हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने कंपोजिट बार के डिफरेंट सेक्शंस में लगने वाले स्ट्रेस को डिराइव करना सीखा था, यानी उसके फार्मूला को निकालना सीखा था कि किस तरह से हम उसको फार्मूला को डिराइव करते हैं। अब हम इस वीडियो में एक प्रॉब्लम को बनाएंगे और उसके ज़रिए पूरी तरह से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते शुरू करते हैं। तो देखिए, दिया हुआ है अ कंपोजिट बार इज मेड अप ऑफ ए ब्रास रॉड ऑफ 25 mm डाया, है ना, enclosed in a steel tube of 40 mm external एंड 35 mm इंटरनल डायमीटर। ठीक है, यानी कि एक कोई ब्रास रॉड है जो कि एक ट्यूब में इंसर्ट किया गया है ना। तो ट्यूब का जो है दिया हुआ है इंटरनल डाया जो है 35 mm और एक्सटर्नल डाया जो है 40 mm दिया हुआ है। ठीक है, द इंड्स ऑफ द रॉड एंड द ट्यूब्स आर सिक्योरली फिक्स्ड, ये दोनों इंड्स को बिल्कुल सिक्योरली फिक्स कर दिया गया है, यानी कि बिल्कुल इक्वल लेंथ का है ना। ये ट्यूब जितना लेंथ का है उतना ही लेंथ का रॉड भी है। फाइंड द स्ट्रेस डेवलप्ड इन द ब्रास रॉड एंड स्टील ट्यूब, यानी कि इस ब्रास रॉड में कितना स्ट्रेस डेवलप होगा और उसी तरह से ट्यूब में कितना स्ट्रेस डेवलप होगा, इसी को हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, व्हेन द कंपोजिट बार इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल पुल ऑफ 45 किलोन्यूटन, ये जो पुल दिया हुआ है 45 किलोन्यूटन का एक्सियल पुल है। और दिया हुआ जैसा कि ई फॉर ब्रास इज 80 गीगा पास्कल एंड ई फॉर स्टील इज 200 गीगा पास्कल। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या क्या पहले है गिवन, है ना। क्या दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है ब्रास रॉड का जो डाया है, यानी डाया ऑफ ब्रास कर दीजिए, वो कितना है 25 mm। ठीक है, स्टील ट्यूब ऑफ 40 mm, यानी कि स्टील का जो है डाया है ना, डाया ऑफ स्टील जो दिया हुआ कितना है 40 mm। चूंकि इस ये ट्यूब है, यानी इंटरनल डाया और एक्सटर्नल डाया दोनों होगा इसमें। यदि कोई ट्यूब है तो इसका एक इंटरनल डाया होगा, इसका एक्सटर्नल डाया होगा। तो ये जो है इसको डी मान लीजिए इंटरनल को, तो डी एस कितना हो गया 35 mm, है ना। तो फ्रेंड, सबसे पहले क्या करेंगे, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया को निकालेंगे, है ना। देखिए, जैसे इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया जो दिया हुआ है, यानी कि यदि हम इसको निकालेंगे तो इजीली π/4 डी स्क्वायर हो जाएगा। और जब हम इसको निकाल, चूंकि ये हॉलो है तो इसलिए इसको क्या करना होगा, पहले ये बड़ा डाया में छोटा डाया, यानी π/4 बड़ा डाया यानी डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डाया, तो माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम एरिया निकालते हैं, है ना। तो एरिया ऑफ क्या ब्रास क्या हो जाएगा π/4 डी स्क्वायर, है ना, यानी π/4 डी बी स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा π/4 इंटू 25 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको फ्रेंड्स आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 490.87 mm स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से हम जब निकालेंगे किसका क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ किसका स्टील का, तो π/4 डी क्या एस, है ना, माइनस डी एस स्क्वायर। ये यानी कि कैपिटल डाया मीन्स इंडिकेट कर रहा है एक्सटर्नल डाया, और ये जो है इंडिकेट कर रहा है इंटरनल डाया। ठीक है, तो इसको भी जब फ्रेंड्स सॉल्व करेंगे आप, π/4 यानी डी एस कितना है 40 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा फ्रेंड्स π/4 इंटू इसको 375, यानी कि आपका आ जाएगा 294.52 क्या mm स्क्वायर। दोनों का फ्रेंड्स एरिया हमारा निकल गया। ठीक है, अब आप जानते हैं, अब हमें एक चीज़ समझिए कि हम दोनों का एरिया निकाल लिए। ठीक है, टोटल लोड दिया हुआ है 45 किलो न्यूटन, है ना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमको जानना है कि ये ब्रास रॉड पे कितना स्ट्रेस डेवलप हो रहा है और इस ट्यूब पे कितना स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, इसी को हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले उसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले आपको पता लगाना है कि इसमें कितना लोड कैरी, ये कितना लोड कैरी कर रहा है और ये कितना लोड कैरी कर रहा है। ठीक है, तो यदि हम लोड को जानते हैं, क्या होता है स्ट्रेस का फॉर्मूला, यदि हम स्ट्रेस यानी कि इसको ब्रास को ले लेते हैं तो क्या होगा लोड बाई एरिया, यानी कि लोड पी, इसका लोड को हम मान लेते हैं बी, पी बी बाई एरिया, किसका एरिया ब्रास का एरिया। ठीक है, तो यानी कि पी बी कितना हो गया, ठीक है।
ये समझ रहे हैं ना फ्रेंड्स कि स्ट्रेस इक्वल टू लोड बाय एरिया। तो चूंकि स्ट्रेस किसका हम कंसिडर कर रहे हैं, ब्रास रॉड का, इसलिए बी लिख दिए। उसी तरह इसमें कितना लोड लग रहा है ना, ये कितना लोड कैरी कर रहा है, तो पी वी लोड बाय एरिया, एरिया किसका, उसी ब्रास का, तो ये बी हो गया। ठीक है, ये मीन्स एरिया इंडिकेट कर रहा है ना। तो देखिए पी बी इक्वल टू कितना हो गया, सिग्मा बी इंटू ए बी। अब इसको जो है सिग्मा बी हम जानते हैं, दिया हुआ हमको तो मालूम नहीं है, उसी को फाइंड आउट करना है। तो सिग्मा बी इंटू ए बी यानी कि ब्रास का एरिया कितना, 490.87। ठीक है, तो यानी कि हमारा निकल गया पी बी कितना हो गया, 490.87 सिग्मा बी। ठीक है, ये हमारा एक निकल गया। तो इसको जो है आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, और हम पिछले वीडियो में डिराइव कर चुके थे फ्रेंड्स कि यदि हम स्ट्रेस निकालेंगे तो वो कैसे, जैसे देखिए यदि हमने, यानी कि हम पहले डिराइव कर चुके हैं सिग्मा 1 इक्वल टू क्या था, E1 बाई E2 इंटू सिग्मा 2, ये हम डिराइव कर चुके थे। तो इसका मतलब यदि हम इसको 1 को ब्रास मान लें और 2 को स्टील मान लें, तो हम इसमें वैल्यू डालेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 की जगह पे सिग्मा ब्रास यानी कि ई बी बाई ई एस इंटू सिग्मा 2 यानी कि स्टील, है ना, तो सिग्मा एस। ठीक है, अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो क्या है, देखिए सिग्मा बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई बी का कितना वैल्यू दिया हुआ है, यंग्स मॉडुलस यानी कि ब्रास है ना, ई फॉर ब्रास इज 80 गीगा पास्कल और ई फॉर स्टील इज 200 गीगा पास्कल। ठीक है, तो 80 ठीक है, गीगा पास्कल को जब आप चेंज करेंगे न्यूटन पर एम एम स्क्वायर में, जो हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, टू 10⁻³ और बाई ई एस कितना हो जाएगा, 200 इंटू 10⁻³ इंटू सिग्मा एस, है ना, यानी कितना हो जाएगा, सिग्मा बी इक्वल टू 0.4 सिग्मा एस। ये हमारा वैल्यू निकल गया सिग्मा बी का। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब देखिए हम जानते हैं कंपोजिट बार में क्या होता है, टोटल लोड इज इक्वल टू लोड कैरिड बाय बार 1 एंड प्लस लोड कैरिड बाय बार 2। इसका मतलब हुआ कि जो 45 किलो न्यूटन है वो टोटल लोड, तो ब्रास जितना लोड कैरी करेगा और स्टील ट्यूब जितना लोड कैरी करेगा, ये दोनों को यदि जोड़ देंगे तो वो हमारा 45 हो जाएगा। इसका मतलब P इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी। ठीक है, तो P कितना हमारा 45 किलो न्यूटन को आप न्यूटन में बदलेंगे तो 10⁻³ प्लस पी ए। अब देखिए ठीक है, तो पी ए यहाँ पर क्या है, ये है हमारा ब्रास और ये हमारा पी ब्रास कर सकते हैं प्लस पी एस स्टील, है ना, यानी कि 45 इंटू 10⁻³ इक्वल टू पी बी। तो पी बी यानी कि ब्रास कितना लोड कैरी कर रहा है, 100। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स अभी हम यहाँ पर निकाल चुके थे पी बी कितना था हमारा, इक्वेशन नंबर 1 का 490.87। ठीक है, हाँ तो फ्रेंड्स तो क्या हो गया, 45 इंटू 10⁻³ इक्वल टू 490.87 क्या है, सिग्मा बी। ठीक है, प्लस पी एस। ठीक है, अब देखिए इसको आगे सॉल्व कीजिए, यानी कि 45 इंटू 10⁻³ इक्वल टू कितना हो गया, 490.87 इंटू सिग्मा बी। सिग्मा बी का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है, 0.4 सिग्मा एस। ठीक है, प्लस पी एस। अब देखिए इस पी एस को भी यदि हम
सिग्मा एस के टर्म में ले आए तो हमारा सॉल्व इजी हो जाएगा। तो देखिए क्या है, सिग्मा एस इक्वल टू क्या हो गया, पी बाई एरिया यानी पी एस बाई ए एस, यानी कि पी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा एस इंटू ए एस। ठीक है, तो यानी कि पी एस कितना हो जाएगा, सिग्मा एस इंटू ए एस हमारा कितना है 294.52। बस अब इसका वैल्यू इसमें डाल दीजिए, यानी कि कितना हो जाएगा 45 इंटू 10⁻³ इक्वल टू 490.87 इंटू 0.4 सिग्मा एस प्लस 294.52 सिग्मा एस, यानी सिग्मा एस यदि कॉमन उधर से लिया जाए तो क्या हो जाएगा 45 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, सिग्मा एस यहाँ से कॉमन लीजिए तो 490.87 इंटू 0.4 प्लस 294.52। ठीक है, तो फ्रेंड्स जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सिग्मा एस का वैल्यू जो आपका आ जाएगा वो 91.67 न्यूटन पर mm स्क्वायर होगा। ठीक है, अब जो है यदि आप इसको नेक्स्ट हमारा सिग्मा एस मीन्स निकल गया हमारा स्ट्रेस किस में, स्टील ट्यूब पे। अब हमें ब्रास पे निकालना है, तो हम जानते हैं कि इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2 तो क्या हो जाएगा, सिग्मा बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.4 सिग्मा एस, यानी 0.4 इंटू 91.67। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा फ्रेंड्स 36.6 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो आप इसको 91.67 न्यूटन पर mm स्क्वायर को आप चाहें तो जैसे (91.67) मेगा पास्कल भी लिख सकते हैं, इसको भी आप 36.67 मेगा पास्कल भी लिख सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा हुआ आंसर और ये है आंसर। ठीक है, अब देखिए ये हम यहाँ थोड़ा समझ सकते हैं कि 91.67 न्यूटन पर mm स्क्वायर को मेगा पास्कल में कैसे निकालें। तो देखिए क्या है, हम जानते हैं, आप एक छोटा सा कहीं बता दे रहे हैं, वन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 पास्कल। ठीक है, तो यदि हम इस 91 को लाना चाहे 91.67 न्यूटन पर मीटर mm स्क्वायर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा न्यूटन, और इसको हम यदि mm को मीटर में करेंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻³ का स्क्वायर हो जाएगा, तो -6 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 91.67 न्यूटन पर मीटर, नहीं सॉरी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 91.67 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हम जानते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू पास्कल और 10⁻6 मीन्स मेगा, तो इसलिए ये मेगा पास्कल हो गया, यानी कि टोटल 91.67 मेगा पास्कल। सिमिलरली हम इसे भी चाहें तो 36.6 को भी निकाल सकते हैं मेगा पास्कल में। तो वही 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर इक्वल टू 1 मेगा पास्कल। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपका ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में, जिसमें कि हमारा ये सेक्शंस इक्वल ना हो करके अनइक्वल रहेगा। ठीक है, यानी कि यदि हमारा ये ट्यूब्स 500 mm है तो ये हो सकता है कि 500.5 रहे, या फिर ये जो 300 है तो ये हो सकता है 299 ही रहे। तो इस तरह का यदि हम अनइक्वल केस में नेक्स्ट एग्जाम्पल को सॉल्व करके देखेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।